ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम गीता डेक को कंटिन्यू करते हैं और जो आज का हमारा कार्ड है वो रीबर्थ। ये सीन को आप थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट डू यू बेसिकली सी इन दिस इन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस सीन। ठीक है, इस पिक्चर से आपको क्या समझ में आता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब कार्ड जो है, कार्ड का नाम है रीबर्थ, चैप्टर 2 वर्स 27। ठीक है, मैं श्लोक पढ़ने की थोड़ी सी कोशिश करूँगी। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मापाद परिहार्यर्थे न तवम शोचि तुम्हर्षि। For one who is born, death is certain. For one who has died, birth is certain. Since you cannot avoid either fate, you should not lament. बहुत क्लियर है। रीबर्थ से हम समझते हैं कि रीइंकार्नेशन, हमारा दोबारा जन्म होगा। तो ये कार्ड हमें क्या समझा रहा है कि जिसने भी जन्म लिया है उसको मरना है। ठीक है, उसका अल्टीमेट फेट जो है वो डेथ है, और जो भी मर गया है उसको दोबारा जन्म लेना है। तो ये साइकिल है जो चलती जाएगी। तो उसके बारे में सोच के परेशान क्यों होना, या उसके बारे जब वो ऐसा होता है तो उस पर दुखी क्यों होना। ठीक है, कब कोई चला जाता है। इसको और एक्सप्लेन करने से पहले देयर इज अ इंसिडेंट इन महाभारत जो मैंने पढ़ा था जब मैं ये समझ रही थी, तो मैं वो आपको भी बताना चाहूँगी। जब पांच पांडव एक्साइल में थे, ठीक है, वनवास में थे अपने, तो वो एक बार जा रहे होते हैं तो उनको बहुत प्यास लगती है। तो युधिष्ठिर भीम से बोलता है कि आसपास से कहीं जल लेकर आओ। तो जब भीम उस लेक के पास पहुंचता है तो वहाँ पर एक सेलेस्टियल वो होता है, गॉड होता है। ठीक है, तो वो जब वो जल लेने लगता है तो उसको बोलते हैं कि तुम मेरे सवाल का जवाब दो, उससे पहले तुम जल नहीं ले सकते। लेकिन भीम उस बात को इग्नोर कर देता है और जल लेने की, पानी भरने की कोशिश करता है, और वो उसको अंदर ले लेता है, अपने अंदर ले लेता है। उसके बाद अर्जुन जाता है, सेम चीज़ होती है, अर्जुन को भी अंदर लेता है। उसके बाद नकुल और सहदेव जाते हैं, उनके साथ भी यही होता है। एंड में युधिष्ठिर जाते हैं खुद, तो उनको भी यही बोलते सेलेस्टियल गॉड। जो वो सेलेस्टियल गॉड थे, डिवाइन पावर थे, वो बेसिकली यमराज थे। तो वो युधिष्ठिर से 60 क्वेश्चंस पूछते हैं जिनका वो बहुत अच्छे से आंसर देते हैं। उसमें से एक क्वेश्चन होता है, ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा सरप्राइज करती है, ठीक है, आश्चर्य में डाल देती है, सोच में डाल देती है। तो उस टाइम पे युधिष्ठिर बोलते हैं कि मुझे ये बात बहुत अजीब लगती कि लोग अपने सामने रोज़ लोगों को मरते हुए देख रहे हैं, फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि वो कभी नहीं मरेंगे, तब भी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। कहते ये चीज़ मुझे बहुत आश्चर्य में डाल देती है। सो बेसिकली यही है, हमारे सामने डेली कुछ होता है, हमें पता है अल्टीमेट रियलिटी भी हमें पता है, बट पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगता है कि उसके बावजूद भी हमें ऐसा लगता है हमें शायद कुछ नहीं होगा, और हम अपनी ज़िंदगी को उसी ढर्रे पर चलते चले जाते हैं बिना कोई चेंज किए। जबकि हमें पता है ये जीवन ख़त्म होगा, और इस जीवन में जो हमारा कर्म है वो हमें हमारे नेक्स्ट जीवन में पीछा करेगा हमारा, उसी के हिसाब से हमें दूसरा जन्म भी मिलेगा। और पता नहीं कितने पिछले जन्मों का हम कर्म भोग रहे हैं, लेकिन फिर भी हम मानने को तैयार नहीं, क्योंकि हमें लगता है बस एक ही जीवन है हमारे पास, हम जो कर सकते हैं कर ले। हमें अगर जो कर सकता है वो करना भी है, तो भी हमें कुछ अच्छा करना चाहिए, ताकि कम से कम अगर हम कुछ साथ लेके जाएं, जो कि सिर्फ कर्म ही है जो हमारे साथ जाएंगे, तो कम से कम वो तो अच्छे हों। लेकिन शायद हम ये इग्नोर कर देते हैं। ये कार्ड बार बार हमें यही रिमाइंड करवा रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो एक चीज़ मुझे समझ में आती है इस कार्ड से, जो मुझे लगता है कि हमें गाइड कर रहा है, अबाउट ओवर थिंकिंग। हम बार बार है ना बहुत चीज़ें सोच कर, ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, या जब हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, ठीक है, हमें समझ नहीं आता हम क्या करें, तो हम ओवर थिंक में पड़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये कार्ड हमारे लिए एज अ गाइड काम करते हैं। कार्ड आए तो क्या कर रहा है, जो होना है, अगर तुम कुछ कर सकते हो उसके लिए तो करो, अगर नहीं कर सकते तो सोच के क्यों परेशान होना। जो होना है वो तो होना ही है, उसके लिए परेशान हो के क्या फ़ायदा। ठीक है, जो हमें पता है हमें मरना ही है, उसके बारे में सोच के क्या फ़ायदा। इसीलिए जब होना है, अगर लेट से आप बहुत बुरे वक्त से भी गुजर रहे हो, अगर आपके पास उसका सॉल्यूशन है तो करो। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो सोच कर तो वैसे भी कुछ नहीं होगा, तो खुद को भी क्यों परेशान करना। जितना आप उसको अच्छा बना सकते हो, ईजी बना सकते हो तो बनाओ। तो ये मुझे समझ में आता है कि वी नीड टू कम आउट ऑफ दैट ओवर थिंकिंग। या फिर अगर हो सकता है कि मे बी हम किसी चीज़ को होने से डर रहे हैं कि ये चीज़ ख़त्म ना हो जाए, या हम किसी चीज़ के रिजल्ट से डर रहे हैं, तो भी ये कार्ड हमें ये की बात गाइड कर रहा है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अल्टीमेट डेस्टिनेशन तो सबका सेट है, ठीक है। अल्टीमेटली जो आपने किया, लेट्स से अगर हम रिजल्ट की भी बात करें, हो सकता है बच्चे रिजल्ट से डर रहे हो, लेकिन उन्होंने जो किया वो रिजल्ट आएगा ही। डर के उनका रिजल्ट नहीं बदल जाएगा, खुश होकर उनका रिजल्ट अच्छा नहीं हो जाएगा, दुखी होकर रिजल्ट खराब नहीं होगा। तो डरने की क्या बात है, जो मूवमेंट्स है उनको एंजॉय करो। सिमिलरली लाइफ में जो हमारे पास है उसमें हम अच्छे कर्म करें और अपने आप को खुश रखें और दूसरों को भी खुश रखें, यही तो लाइफ का मतलब है। एंड सबसे बड़ा लेसन जो ये कार्ड मुझे देता है, जब भी रीडिंग में आते हैं मेरे या क्लाइंट्स के लिए या आपके लिए भी आता है, तो कम आउट ऑफ ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचना नहीं है, एक्सेप्ट द प्रेजेंट, एक्सेप्ट द प्रेजेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो अल्टीमेट ट्रूथ है ना, उससे भागने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो अल्टीमेट ट्रूथ है, ठीक है। ये मुझे समझ में आया, आपको क्या समझ में आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा।